Good morning, class. How are you? Hope you all are fine. Yesterday we will read chapter number 3, Jack and the Beanstalk. Today we read page number 18. 16 and 17 we will read. Today we will read page number 18. Open your book, English treasure book, page number 18, chapter number 3. You want breakfast, said the woman. औरत ने कहा, क्या तुम नाश्ता करना चाहते हो? My husband is a giant and he loves to eat little boys like you. और वो एक राक्षस हैं और वो एक लाइक आपके जैसे छोटे बच्चों को खाना, लव्स टू ईट मतलब छोटे बच्चों को खाना बहुत पसंद करते हैं. सो बेटर बी गोइंग ऑन और ही विल सून बी कमिंग. अच्छा होगा कि वो आने वाले हैं और उनके आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ. ओ प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट. बच्चा क्या कहता है? ओ प्लीज़, कृपया करके मुझे प्लीज़ कुछ खाने को दे दो. जैक इंस्टीड मतलब उस औरत को बोल रहा है. इंस्टीड होता है केप्ट सेइंग टू सेम थिंग मतलब एक ही चीज़ को बारी बारी दोहरा रहा है कि प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो. सो शी टुक हिम इनटू द किचन एंड गेव हिम मिल्क एंड चीज़. तो क्या वो लेडी किचन में जाती है और उसे खाने के लिए क्या देती है? मिल्क. पीने के लिए क्या देती है? मिल्क. एंड खाने के लिए क्या देती है? चीज़. चीज़ क्या होता है? पनीर. थैंक यू सैड जैक. किसने कहा? जैक ने उस लेडी से कहा थैंक यू. ही वॉज स्टिल ईटिंग व्हेन थम थम थम. वो खाने लगा और उसने थम्स अप किया. देन होल हाउस बिगेन टू ट्रेम्बल. तब क्या हुआ कि सारा घर हिलने लग गया. होल हाउस मतलब सारा घर, ट्रेम्बल मतलब शेक करना, हिलना. गुडनेस ग्रेशियस मी, इट्स द जैन माई हस्बैंड, सैड द वुमेन. उस औरत ने कहा गुडनेस ग्रेशियस मी, इट्स माई जैन, ये है मेरे हस्बैंड. तो जिसने बोला ये ओल्ड वुमेन ने. शी क्विकली हिड जैक इन द ओवन एंड आस्क्ड हिम नॉट टू कम आउट. उसने क्या कहा लेडी से? तुम जल्दी से इस ओवन में छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना. हिम नॉट टू कम आउट मतलब बाहर मत आना. The giant ate his breakfast and then he said, wife, please bring me the hen and that lays the golden egg. राक्षस ने अपनी बीवी अपना नाश्ता ख़त्म किया और कहा प्लीज़ ब्रिंग मी द hen, मुझे खाने के लिए मुर्गी दे दो. दैट लेज द गोल्डन एग, जो गोल्ड के अंडे देती है. सो शी ब्रॉट द hen and giant said lay. Then the hen laid an egg made of gold. उसने वो hen राक्षस को खाने के लिए दे दी. The hen laid an egg made of gold. उसने वो वाले अंडे दिए जो गोल्ड के बने होते हैं. The giant smiled and then began to snore. उसने क्या किया? वो खाकर वो बहुत खुश हो गया. जैक कम आउट ऑफ द ओवन. जैक ओवन से बाहर आ गया. कोच होल्ड ऑफ द hen एंड क्विकली क्लाइम डाउन द बीनस्टॉक. उसने क्या किया? उस गोल्ड के अंडे देने वाली hen को पकड़ा और फटाफट से क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतर गया बीनस्टॉक के पेड़ से. वो उसी के ऊपर चढ़ के ऊपर गया था उनके वहाँ पे और वो उसी से उतर के नीचे आ गया. When he got home, he showed his mother the wonderful hen and said, "Lay, the hen laid a golden egg." When he got home, जब वो अपने घर पहुंचा, he showed his mother the wonderful hen. उसने अपनी मम्मा को क्या दिखाया? एक सुंदर सी hen मुर्गी और कहा कि मम्मा ये क्या देती है?
सोने के अंडे देती है। फॉर अ फ्यू डेज जैक एंड हिज मदर लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ। थोड़े दिनों बाद वो दोनों बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छी तरह से वो दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। बट जैक नाउ बिगिन टू वंडर इफ़ ही कुड फाइंड समथिंग एल्स अप देयर इन द स्काई। बट जैक को अभी भी वहीं वापस जाना था, क्योंकि वो वहाँ से कुछ स्काई के पास से कुछ और भी लेके आना चाहता था। सो वन मॉर्निंग, तो एक दिन क्या हुआ, ही क्लाइंब अप अगेन, वो दोबारा से बीन स्टाक की पेड़ पर चढ़ गया। टिल ही रीच द जेंट हाउस, कहाँ पहुँच गया वापस से, उस राक्षस के घर पर। ही डिड बिहाइंड a bush and waited. When the woman come out to get some water, he crept into the house and got into the big copper pot. He hid behind a bush and waited. वो बश के पीछे छुप गया और वेट करने लगा। When the woman came out, जब तक वो औरत वहाँ नहीं आई, he crept into the house and got into a big copper pot. उसने क्या कहा कि तुम जल्दी से moved quickly and slowly to the house and got into the big copper pot. वहाँ पे कॉपर का पोट पड़ा है, वहाँ पे जाकर छुप जाओ। क्यों छुप जाओ? क्योंकि उसके हस्बैंड जैंट आने वाले हैं। He had not been there long where he heard. वो उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसको बोला थम्स अप, थम थम थम। एंड इन कम द जेंट एंड हिज वाइफ एज यूजुअल। द जेंट एट हिज ब्रेकफास्ट। जैसे वो घर आया उसने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे ब्रेकफास्ट दो। देन ही कॉल्ड आउट ऑफ हिज वाइफ, वाइफी प्लीज़ ब्रिंग मी द गोल्डन हाफ। तो उसने उसको क्या कहा कि तुम मुझे गोल्डन हाफ, क्या होता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। ये हाफ क्या होता है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, ठीक है। सो ही ब्रॉट द हाफ एंड पुट इट ऑन द टेबल बिफोर हिम। तो उसने क्या किया, वो उसे आने से उसकी टेबल पर लाकर रख दिया। सिंग, तो वो उसे क्या करने लगा, बजाने लगा। ही सैड एंड द गोल्डन हाफ सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली। वो बहुत अच्छे से गाना बजा रहा था। इट वेंट ऑन स्प्रिंग टिल द जेंट फेल स्लीप। बजाते बजाते उसे क्या आ गई, नींद आ गई। देन जैक क्वाइटली केम आउट ऑफ द पोट। तो वो पोट में से जल्दी से निकल गया। पिक अप द गोल्डन हाफ एंड स्टार्टेड टू रन। उसने क्या किया, उस गोल्डन हाफ को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उठाकर भागने लग गया। बट दिस टाइम द जेंट वोकअप। क्या हुआ उस टाइम है, राक्षस खड़ा हो गया। वोकअप मतलब जाग गया बेटे। जैक रैन एज फास्ट एज ही कुड एंड द जेंट कम रशिंग आफ्टर। जैक बहुत तेज़ी से भागने लगा और जेंट कैम रशिंग आफ्टर। उसने क्या किया, उसे जेंट ने उसको, बेबी को फटाफट से पकड़ लिया। डाउन क्लाउड जैक, वो नीचे जाने लगा। एंड आफ्टर हिम क्लाइम द जेंट। तो उसने क्या किया, जब वो उस बीन स्टाक के पेड़ से नीचे उतर रहा था तो उसके पीछे पीछे जेंट भी उस पेड़ से नीचे उतर गया। जैक क्लाइम डाउन एंड डाउन टिल ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज होम। जब वो वहाँ से उतरा तो उसने क्या देखा कि वो उसके घर के बिल्कुल ही पास है। ही कॉल्ड आउट ऑफ हिज मदर। उसने अपनी मम्मा को बुलाया। मदर ब्रिंग मी एन एक्स क्विकली। एक्स क्या होती है बेटे, कुल्हाड़ी। उसने अपनी मम्मा को कहा, मम्मा मुझे जल्दी से एक कुल्हाड़ी दे दो। जैक कट द बीन स्टाक इंटू टू। उसने क्या किया, बीन स्टाक के पेड़ के दो टुकड़े कर दिए। द जेंट फेल डाउन विद द थर्ड। और जो जेंट है, वो राक्षस है, वो नीचे गिर गया। थर्ड होता है ए साउंड मेड बाय द फॉलिंग ऑफ हैवी जेंट। ये देखो बेटा, ए साउंड मेड बाय द फॉलिंग ऑफ अ हैवी जेंट। थर्ड क्या होता है, बहुत भारी आवाज़ आई उसको नीचे गिरने की। जैक शो हिज मदर द गोल्डन हाफ। उसने वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था ना जो गोल्डन कलर का, वो उसने अपनी मम्मा को दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गई। From then on, Jack and his mother lived comfortable and happily ever after. तो वो क्या, उस टाइम पे उसकी मम्मा और वो बड़े खुश हो गए और कंफर्टेबल हो गए हमेशा के लिए। अडेप्टेड फ्रॉम जोसेफ जैकबस फेरी टेल बाय द सेम नेम। ओके बेटा, आपकी इस चैप्टर की बुक रीडिंग खत्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका बुक वर्क करेंगे।
ओके बाय टेक केयर।